इन दिनों बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक नाम की चर्चा लगातार हो रही है। वो नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। निशांत कुमार अचानक से राजनीति में कैसे चर्चा में हो गए, निशांत कुमार अचानक मीडिया के सुर्खियों में कैसे बनने लगे, इसकी बात करेंगे और निशांत कुमार के भविष्य को लेकर के बात करेंगे और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के भविष्य को लेकर के हम आज इस वीडियो में इस खबर में बात करेंगे। दरअसल देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17-18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके परिवार पर कोई ऐसा आंच नहीं लगा है परिवारवाद को लेकर के या नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के लोगों को राजनीति में लाया हो। लेकिन अब वो मौका लग रहा है कि आने वाला है या आ गया है कि जब नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाएंगे, जेडीयू में शामिल कराएंगे, उनको राजनीतिक या संगठन में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है या बिहार के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जा सकता है। ये तमाम जो चर्चा है, जो कयास हैं, वो बिहार की राजनीति में लगनी शुरू हो गई है। क्यों लग रहा है, हम इस पर बात करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले हम बता दें आपको, लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। बस अब 24 घंटे ही बचे हैं, 24 घंटे से कम ही बचा है। जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने उनके रुझान जो है वो शुरू हो जाएंगे और उसके बाद असली जो खेला है बिहार में तब शुरू होगा। क्योंकि 2024 में जो एनडीए इंटैक्ट हुआ था वो बस 2024 के लोकसभा चुनाव तक ही इंटैक्ट हुआ था। चाहे चिराग पासवान की बात करें, चाहे जेडीयू की बात करें, चाहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात करें, चाहे फिर आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, तमाम नेता, तमाम जो गठबंधन हुआ था वो 2024 को लेकर के हुआ था। लोकसभा चुनाव तक ही इसका गठबंधन है। उसके बाद ये गठबंधन खत्म हो जाएगा और उसके बाद गठबंधन के नेता आपस में किस तरीके से राजनीति करते हैं इस पर भी चर्चा होगी। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की किस तरीके से आपस में बनती है, किस तरीके से धुर विरोधी है दोनों, ये किसी से छिपा नहीं है। और चिराग पासवान की जो राजनीति है वो नीतीश कुमार के खिलाफ ही चलती रही है। वो लगातार बिहार को लेकर के हमला, बिहार की में जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन पर हमला करते रहे हैं, चाहे शराबबंदी हो, भ्रष्टाचार हो या फिर आपराधिक गतिविधि हो या फिर हत्याकांड को लेकर के हो या फिर शराबबंदी से जितने लोग मारे गए हैं उन पर, और बिहारी फर्स्ट की राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में 2024 की राजनीति यानी 2024 के लोकसभा को लेकर के चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ आए थे। 4 जून के बाद ये लगभग गठबंधन खत्म हो जाएगा अनाधिकारिक तौर पर। 2025 को लेकर के हम बात कर रहे हैं। 2025 में भाजपा ने ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम एनडीए चुनाव लड़ेगी। ऐसे में ये साफ हो गया है कि एनडीए का जो नेतृत्व करता है 2025 में नीतीश कुमार नहीं होने वाला है। तो अब निश्चय करना है, अब फैसला करना है जेडीयू को, अब फैसला करना है नीतीश कुमार को, अब जेडीयू को फैसला करना है कि उसकी पार्टी कैसे बचेगी। क्या उनकी पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है, क्या उनकी पार्टी में बड़ी भगदड़ होने जा रही है, कई नेता जेडीयू छोड़ करके जाने वाले हैं, ये भी बातें चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच निशांत कुमार की भी चर्चा हो रही है। निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं और उनको अब राजनीति में लाने की चर्चा हो रही है। उनको पार्टी में, संगठन में बड़े पद पर देने की चर्चा हो रही है, बड़ा पद देने की चर्चा हो रही है। अभी आपको पता होगा बिहार के मुख्यमंत्री ही नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब से ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है, ललन सिंह ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि अब हम चुनावी राजनीति में जा रहे हैं, पार्टी के संगठन में हम कम समय देंगे, जिसके कारण वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। और अब चर्चा हो रही है जेडीयू के भविष्य को लेकर के। नीतीश कुमार के बारे में आपको बता दें, नीतीश कुमार लगातार बीमार रहते हैं। नीतीश कुमार अस्वस्थ रहते हैं, कई बार इलाज भी कराने के लिए गए, कभी दांत चेक कराने के लिए दिल्ली जाते हैं और उनका लगातार स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जाहिर करते रहे हैं। चिराग पासवान भी चिंता जाहिर करते रहे हैं, जीतन राम मांझी भी चिंता जाहिर करते रहे हैं। जीतन राम मांझी ने, चिराग पासवान ने यहाँ ये तक कह दिया जब महागठबंधन में थे कि नीतीश कुमार को कुछ खिलाया जा रहा है। जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य डाउन होता जा रहा है, जिस तरह से मंच पर वो 400 पार के नारे को 4000 पार का नारा दे देते हैं, जिस तरह से वो प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री बनेंगे ये कह देते हैं, कहीं ना कहीं उनके
वो जो भूलने की बीमारी है वो उनमें, क्योंकि उम्र का जो असर होता है वो नीतीश कुमार पर हावी होता जा रहा है। 17-18 साल से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इनकी चिंता सताने लगी है, नीतीश कुमार के बाद अगला कौन होगा जदयू का मुखिया। क्योंकि नीतीश कुमार ही अकेला एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जदयू को इंटैक्ट रख सकते हैं, जदयू को एकजुट रख सकते हैं। अगर नीतीश कुमार रिटायर हो गए, अगर नीतीश कुमार ने पार्टी इस्तीफा दे दिया किसी कारणवश, तो जदयू बिखर जाएगी, जदयू टूट जाएगी, 2 फाड़ में हो जाएगी, 3 फाड़ में हो जाएगी। ये कई फाड़ हो सकते हैं जदयू के। कई नेता भाजपा में चले जाएंगे, कई नेता राजद में शामिल हो जाएंगे, तो जदयू का क्या होगा, इस पर चिंता मनन शुरू हो गया। ऐसे में एक जो फैसला है वो लिया जा सकता है। ये हम बता रहे, चर्चा है, ऐसा होगा हम नहीं कह रहे हैं। क्या होगा 4 जून के बाद पता चलेगा। क्या वाकई में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, ये देखना होगा। लेकिन चर्चा है जो हमें समझ में आई है, जो हम लोगों से बात करते हैं, जो हम राजनेताओं से बात करते हैं, जो वरिष्ठ नेताओं से बात करते हैं, या फिर वरिष्ठ पत्रकारों से बात करते हैं, जो हमें इनपुट मिलता है उस पर हम चर्चा करते हैं। वो चर्चा खबर बनता है, जिसके बाद हम आपको ये खबर हम पहुंचाते हैं। तो देखिए, निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाएगा, पार्टी का हो सकता है राष्ट्र अध्यक्ष बनाया जाए, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। क्या होगा ये आगे आने वाले दिनों में देखना होगा। क्या नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं, ये सब चर्चाएं हो रही है। 2025 का एनडीए का नेतृत्व है, क्या होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। क्या नीतीश कुमार 4 जून के बाद महागठबंधन में शामिल होंगे, इस पर भी चर्चा हो रही है। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव ने बीते दिनों जो मीडिया से, पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि 4 जून के बाद अति पिछड़े की राजनीति को लेकर के हो या फिर पार्टी बचाने को लेकर के चाचा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या यही बड़ा फैसला होगा, निशांत को पार्टी में शामिल कराएंगे? क्या यही बड़ा फैसला होगा, नीतीश कुमार पाला बदल करके महागठबंधन में आएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के लिए, जदयू के लिए पाला बदलना कोई आम बात नहीं है। लगातार बदलते रहे हैं और कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। फिर से वो पाला बदल करके आ जाएंगे, जिस तरह से भाजपा से महागठबंधन में आए थे, महागठबंधन से फिर एनडीए में गए, फिर महागठबंधन में आए, फिर एनडीए में गए। इस तरह से उनकी राजनीति चलती रही है, ये होता रहा है। बार बार जब जाते हैं तो कहते हैं कि अब दोबारा नहीं जाएंगे, हमने 2 बार गलती किया, मर जाएंगे मिट्टी में, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। ये सब तमाम सारी बातें होती रही है। तो निशांत को लेकर के बातें शुरू हो गई है, लेकिन जो वरिष्ठ पत्रकार वो कहते हैं कि अभी ये जल्दबाजी होगा, इस पर चर्चा करना, इस पर फैसला करना, निशांत को राजनीति में लाया जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जाता है, नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, नीतीश कुमार किसी अपने परिवार को पार्टी में शामिल नहीं कराया है, राजनीति में स्थापित नहीं किया है, तो अपने बेटे को वो स्थापित पार्टी में कैसे करेंगे, राजनीति में कैसे शामिल कराएंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे बनाएंगे? लेकिन इन तमाम सवालों के इतर अगर हम सोचे, पार्टी बचाना है, पार्टी के सर्वे सर्वा कौन होगा? पार्टी के सर्वे सर्वा अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कोई और बनता है तो पार्टी एकजुट नहीं रह पाएगी। अगर निशांत बनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बेटे को लेकर के नेता एकजुट रह सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं, उनके पीछे से वरिष्ठ नेता उनको सहयोग कर सकते हैं। इस तरह से राजनीति चलती रहेगी, इस तरह से जदयू जिंदा रहेगी। लेकिन अगर जिस तरह से नीतीश कुमार का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, अगर नीतीश कुमार को अचानक से फैसला लेना पड़ गया तो वो ये फैसला ले सकते हैं, निशांत कुमार को आगे बढ़ा सकते हैं, राजनीति में उनको लाया जा सकता है। पार्टी बचाना बड़ा मुद्दा है, पार्टी बचाना नाक का सवाल हो जाएगा। पार्टी बचाना सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पार्टी ही नहीं रहेगी, जदयू ही नहीं रहेगी तो नेता कहाँ से रहेंगे? कोई एकजुट नहीं रहेगा, पार्टी में कई फाड़ हो जाएगा। ये तमाम सारे चर्चा जो है वो चलता नज़र आ रहा है। नीतीश कुमार के बड़े भाई सतीश कुमार हैं, वोट डालने के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि क्या, उनसे जब पत्रकार ने पूछा क्या नीतीश कुमार के बड़े जो उनके जो बेटे हैं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, तो उनको कहा कि हम लोग स्वागत करेंगे, अच्छी बात है वो अगर राजनीति में आएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल पहला है वो शादी को लेकर के, पहले शादी करें। निशांत ने अभी तक शादी नहीं की है और निशांत पर ही अभी सब कुछ छोड़ दिया गया है कि निशांत का जब मन होगा पार्टी में ज्वाइन करेंगे, शामिल होंगे, या फिर उनको शादी करने को लेकर के अभी निशांत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। लेकिन कहा नहीं गया इसका मतलब ये नहीं कहे है कि कहा नहीं जाएगा।
अगर फैसला लेना होगा तो जल्दी फैसला लेंगे। 4 जून के बाद जितना जल्दी हो फैसला जेडीयू को लेना पड़ेगा, नीतीश कुमार को लेना पड़ेगा और निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री, पॉलिटिकल एंट्री को लेकर के ये फैसला लेना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, जो नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की राजनीति हो या फिर उनके परिवार पर बार बार हमला करते रहे हैं, वो नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाएंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, पार्टी में शामिल कराएंगे या संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, संगठन के सहारे ही उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।